हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारा सैटरडे है, तो सैटरडे को हमने ये सोचा है कि Q&A सेशन रखेंगे। हालांकि ये कोई लाइव सेशन नहीं है और ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये हमने ऑफलाइन कोचिंग से स्टूडेंट से लिए हुए हैं। ये रैंडम क्वेश्चंस हैं और इनके हम आप लोगों को जवाब देंगे और इन सवालों के जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनके जवाब जो होंगे वो अकाउंट से रिलेटेड होंगे और सारे के सारे कोशिश ये करेंगे कि इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो। हालांकि अभी हमने कोई क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, हम लोग देखेंगे, आपके सामने ही वो सारे क्वेश्चंस को देखा जाएगा और उसके बाद उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी हमारा लाइव ना होने की वजह से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये चैनल अभी बिल्कुल भी नया है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के सामने लाइव सेशंस लेकर आ सकें, क्वेश्चन आंसर के सेशन लाइव लेकर आ सकें, जिससे कि आपको और हमको दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। और जो ये सेशन है Q&A का, इसमें देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, क्या हो सकता है। इन्होंने एक रैंडम क्वेश्चन पूछा है जो बहुत ज़्यादा जर्नल है कि पार्टनरशिप क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पार्टनरशिप होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और उससे ज़्यादा 50 तक हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हाउ मैनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, हमने इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर दे दिया है कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये बताया गया है जो पार्टनर्स होते हैं उनकी पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर हम बहुत क्लियरली बता दें कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बर्डन उन्हीं पार्टनर्स के ऊपर होता है जो उस पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट नॉर्मली किस तरह से शेयर करते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चलें कि टिपिकली होता ये है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, इक्वली इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास किसी तरह की कोई डीड नहीं होती, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना हो तो किस तरह से की जाएगी। इसका बहुत ही सीधा सा और सिंपल आंसर ये हो सकता है कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना होता है, इसके लिए हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि ये पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं या सारी मिलकर फर्म को डिसॉल्व करना चाहें, तो उसको आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया था, वो ये था कि जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए बहुत ही सीधा और सिंपल आंसर ये बता सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है कि वो पार्टनर्स के का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर दिखाया जाता है कि किस पार्टनर को क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ऐड करते जा रहे हैं, उसमें ये भी बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम लोग फर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ का बिजनेस हो रहा होता है उस चीज़ के बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस हम वहाँ पर दिखाते हैं कि किस पार्टनर को क्या मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नॉर्मली कौन कौन से आइटम्स दिखाए जाते हैं। तो एक ही वर्ड में हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया जाता है। इसके अलावा सैलरी भी दिखाई जा सकती है पार्टनर की, कमीशन भी दिखाया जा सकता है पार्टनर का,
और दिखाया ही जाता है, तो ये सारे आइटम्स जो कि पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो दिखाए जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है कि जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म का, ये किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो पहले तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो वहाँ पर पहले से ये डिसाइडेड होता है कि किस पार्टनर को किस रेशियो में प्रॉफिट दिया जाएगा, उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्योंकि इसमें अक्सर लोग मार खा जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो कैपिटल होती है, वो क्वेश्चन ये है कि जो ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। अब ड्राइंग्स का मसला यहाँ पर यह है कि जब हम लोग ड्राइंग्स निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं फर्म से, तो क्वेश्चन ये है कि उस विड्रॉल से किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को कि जब भी हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी विड्रॉल करते हैं, ठीक है, एज अ पर्सनल यूज ड्राइंग के फॉर्म में, तो उससे हमारी कैपिटल जो होती है वो डिक्रीज होती है और कैपिटल हमें कम दिखाई जाती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। हम बात करते हैं लोन की। नॉर्मली जब पार्टनर फर्म को लोन देते हैं या फर्म पार्टनर को लोन देती है, तो उस कंडीशन में कभी भी हमारी कैपिटल कम नहीं होती है। उसका इफेक्ट जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाया जाता है। तो ये बात नोट करके चलनी है, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर और ज़्यादा शेयर किया गया है, वो ये बताया गया है कि जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पीछे का मेन मोटिव क्या होता है, क्यों हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि जितने भी पार्टनर होते हैं, ठीक है, उन पार्टनर्स के बीच में जो भी पार्टनर्स हमारे रहते हैं, उन पार्टनर्स के बीच में किस पार्टनर का कितना शेयर है, हर चीज़ के शेयर को इंडिविजुअली शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छा है क्वेश्चन यहाँ पर, इसलिए अच्छा इसको कहा जा सकता है क्योंकि लोगों ने ये पूछा है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चार्ज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है कैपिटल पे। तो यहाँ पर बहुत सीधा सा आंसर यही हो सकता है कि इसको हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि पार्टनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनकम जनरेट कराना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके, इसलिए उसको हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कैपिटल पार्टनर्स का लगा हुआ होता है तो वो कंपनी का हो जाता है, तो पार्टनर्स को उसके बिहाफ पे भी कुछ चाहिए होता है। अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा होता है, इसलिए ऐसा होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया है कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने का सीधा सा और सिंपल सा तरीका यही है कि जो भी पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में जितनी भी कैपिटल लेकर आते हैं, ठीक है, उस कैपिटल के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं। और इसके बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कैपिटल लेकर आया, और एक पार्टनर भी 2 लाख रुपीज़ लेकर आया, तो 10% के हिसाब से अगर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो 20,000 बी को मिल जाएगा और 1 लाख 10,000 ए को मिल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और इसको पहले से ही डिफाइन किया जाता है कि हम लोग कितना परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैपिटल के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। यहाँ पर ये पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे क्या असर पड़ सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट उसके बाद लास्ट में निकल कर आता है, वो हमारा डिक्रीज हो जाता है और वो कम दिखाया जाता है। यही एक मेन रीज़न होता है कि इसी वजह से ऐसा होता है, इससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये पूछी गई है कि हम लोग जब पार्टनर जब विड्रॉल करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन करने की या उसको कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं जिससे कि हमें इसके इंटरेस्ट पता चल सके, कितना हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। इसके अलावा इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमें इंटरेस्ट जानने के लिए हम लोग इसको ट्रांजैक्शन में इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है, क्या पर्पस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन को, ठीक है, चार्ज करने का, क्यों हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जब हम किसी से फंड लेते हैं, ठीक, वो पार्टनर से लें या आउटसाइडर से लें, उन दोनों ही केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो अगर पार्टनर भी दे रहा है लोन या पार्टनर से लिया जा रहा है लोन या फर्म पार्टनर को दे रही, तो दोनों ही केसेस में हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, और इंटरेस्ट या तो पे करेंगे या तो रिसीव करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। ये सिंपल सी बात जो है वो यही है। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर ज़रूर देंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि हालांकि इसके आंसर का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक ने पूछा है क्वेश्चन, तो मेरा ये काम है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, तो इसकी भी क्लैरिफिकेशन हम दे देते हैं। सवाल ये है कि जो कभी आपने एक देखा होगा, एक वीडियो देख रहे होंगे, एक मैथ सर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक कुछ थंबनेल दिखाया था जिसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि 20 साल की एज में 20 केस, ठीक है, फला जगह का गुंडा बना टीचर, ऐसा कुछ था थंबनेल में। मुझे एग्जैक्टली मैंने देखा ज़रूर था, लेकिन मुझे थंबनेल याद नहीं है कि उसमें कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था कि 20 साल में 20 केस, कैसे बना गुंडा, यहाँ का गुंडा ये बन गया, मतलब इस तरह का क्वेश्चन था। तो उन मैथ्स के सर का ये कमेंट था कि लोग व्यूज़ पाने के लिए थंबनेल में कुछ भी वहाँ चिपका देते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि इसका भविष्य क्या है और किस तरह से ये इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। सिर्फ ज़रा से व्यूज़ के लिए वो इस तरह से लोगों को बारे में कुछ भी थंबनेल में बना के दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पर उनका कहना ये था कि अगर आपको कुछ बनना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको गुंडा होना ज़रूरी है, ठीक है, आपके ऊपर केस होना ज़रूरी है, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो। क्या ये स्टूडेंट्स को भाता है ये सारी चीज़ें? क्या स्टूडेंट के लिए अच्छी होती है कि इस तरह से किसी के ऊपर मतलब इस तरह से लोगों को, बच्चों को वो किया जाए कि आप कुछ भी कर रहे हो वो सारी ही चीज़ें सही हैं, है ना, मतलब किस भी बनने के लिए आपको ये बनना ज़रूरी है। तो इसमें आंसर ये है कि उन सर की, जो मैथ्स के सर थे, वो उनकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस तरह के थंबनेल्स टीचर्स के लिए अच्छे या शोभा देते हैं, ठीक है। और टीचर, ठीक है, आप किसी टाइम पर कुछ थे, आप उसको वहाँ पर रोक दीजिए। बच्चों के लिए जो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं हमें वही लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आज कभी किसी टाइम पर किसी ने कुछ किया था तो आप उसका बेनिफिट आज लेने की कोशिश करें। हालांकि जिन्होंने किया है वो बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको ये लगा कि उनके व्यूज़ पाने के लिए इससे अच्छा कोई थंबनेल नहीं हो सकता है, तो उन्होंने इस तरह का थंबनेल चिपका दिया। हालांकि जहाँ तक रही ओझा सर की बात, तो ओझा सर वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। उनकी लाइफ में उनकी बातें जो हम लोगों ने सुनी, हमने सुनी, स्पेशली जो उनके वीडियोस में रहता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं अपने उस एज में, चाइल्डहुड एज में वो एग्रेसिव थे, और एग्रेसिव होने के पीछे रीज़न ये था कि शायद कहीं ना कहीं बहुत उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ चीज़ें ऐसी घटी होंगी जो उनको उस राह पे ले गई होंगी। हालांकि बचपन, उस एज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सारे ही लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा भुनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ओझा सर जो कुछ भी बताते हैं वो आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें हर जगह पे बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत है। किसी पे वाकई में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को बहुत नाप तौल के लेना चाहिए। उनकी बातें काफ़ी अच्छी हैं। जैसे उनकी एक बात हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि
कि यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉलिटिशियन क्या नहीं है, करप्ट नहीं है। करप्ट कौन है? हम आप हैं। क्यों हमारे ऊपर बात क्यों आई कि हम आप हैं? उसके पीछे ये बताया कि बताओ घूस कौन लेता है, ठीक है, ब्राइब कौन लेता है? वही लोग लेते हैं, हम ही आप लोग लेते हैं जो छोटे छोटे ऑफिसर्स में बैठे हुए हैं। उसके बाद जब हमें उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो फिर हम किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं? पॉलिटिशियंस के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप कितने पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर इस तरह के केसेस हैं कि कोई ब्राइब लेते पकड़ा गया या कुछ हुआ? बहुत कम, रेयर हैं, ठीक है, नहीं हैं। लेकिन आम आदमी, आप और हम जब किसी जगह पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती। तो घूस कौन ले रहा होता? आफ्टर ऑल हम ही आप ले रहे होते हैं। हमें, हमारे ऊपर अगर प्रेशर है तो हमें अपने ऊपर को, अपने आदर्शों को मान के लेकर चलना है और हमें ये सोचना है कि हमें किसी तरह का घूस या इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही, घटित हो रही, आप दे रहे हो, आप पे कर रहे हो, तो आप और हम गलत हैं। हम समाज के साथ बहने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की उनकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आप लोगों के साथ लाइव सेशंस ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।